एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 9 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेट नंबर 2, जिसमें आपको 40 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो कौन थी, वो थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है K2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं, यानी कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो किस भाग में मिलता है मौलिक अधिकारों का, तो भाग 3 में मिलता है। किस में मिलता है, भाग 3 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। ये करंट अफेयर्स 2024-25 का क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है, करंट अफेयर्स 2024-25 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो उनका नाम था विक्रम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि जिससे रक्तचाप को मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्फिग्मोनोमीटर, यानी कि स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी कि RBI की स्थापना कब की गई। तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि जो पूरे विश्व का, यानी कि ऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है। तो ऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 ईस्वी को। कब हुआ था, 1942 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है वह कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर की हड्डी। कौन सी होती है? फीमर की हड्डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताएंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन माने जाते हैं? जो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं वो कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 21। तो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता हैं कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो होता है SO2 एवं NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों होते हैं किसकी? अम्लीय वर्षा के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं कौन है? हमारे देश में जो हरित क्रांति के जनक है वो हैं MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो कौन करता है? तो वो करता है NSO, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वह चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है? तो इसमें कहा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत पाई जाती है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। कब पाई जाती है? समताप मंडल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। तो जो सूचना का अधिकार का नियम जो लागू हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, यानी कि जो गीता रहस्य पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यानी कि राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त दी जाती है वो कौन सा वृक्ष है। तो वो है हमारे यहाँ पर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा अशोक, यानी कि अशोक, यानी अशोक का वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना, यानी कि सिक्किम जो है वो भारत का राज्य कब बना। क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1973 में। कब बना? 1973 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था ये किसके तहत जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा है? तो इसमें कहा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? वो है बृहस्पति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, यानी कि कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राकेश शर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो भारत के CAG की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। CAG का मतलब क्या होता है? तो CAG का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसका काम क्या होता है? तो यह एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है
जो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी आय व्यय खर्चों की स्वतंत्र जांच करता रहता है, ताकि सरकारी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। यानी कि धन कहाँ खर्च किया जा रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है, इन सभी की जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य काम होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के 9 जून के लिए जो संभावित 40 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।